नमस्कार दोस्तों, क्रमण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं विद्यापति जी के बारे में, जिन्हें मैथिल कवि के नाम से जाना जाता है। इनका समय 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में माना गया है। इनकी 14 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें 11 संस्कृत में, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा का नाम लिया जा सकता है। हिंदी साहित्य में इनकी 3 रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिसमें है कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली। कीर्ति पताका का संबंध स्रोतों के आधार पर राम कथा से माना गया है। आइए इनकी जो बाकी 2 रचनाएं हैं, कीर्ति पताका और पदावली, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं कीर्ति लता के बारे में। कीर्ति लता एक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है, जिसे तकनीकी दृष्टि से खंड काव्य कहा जा सकता है। कीर्ति लता को 4 भागों में लिखा गया है, जिन्हें पल्लव कहा गया है। प्रथम पल्लव में राजा कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है। अन्य 3 पल्लवों में उनके द्वारा किए गए अपने पिता के बदला लेने के लिए युद्ध का वर्णन है, जिसमें उन्होंने जो है वो बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। यह रचना केवल पद्यात्मक नहीं, बल्कि इसमें कहीं कहीं गद्य भी मिलते हैं। इसमें दरबारी परंपरा की सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसमें उन्होंने राजा कीर्ति सिंह की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उनके पराक्रम को विक्रमादित्य, दान को कर्ण इत्यादि से जो है वो समानता की है। कीर्ति लता इतिहास बोध की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काव्य है, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को बड़ी ही सुंदरता से प्रकट किया है। अब बात करते हैं कीर्ति लता की भाषा के बारे में। कीर्ति लता जो है ये जो रचना है, ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, जिसे अब लगभग मान्यता मिल चुकी है, जिसका प्रयोग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच लोगों के बीच में, बल्कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच साहित्य के रूप में चलता रहा। अवहट्ट की एक विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत की विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसमें का, के, की इत्यादि परसर्गों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। आइए अब बात करते हैं विद्यापति जी की दूसरी और सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पदावली से। पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें श्री कृष्ण के संबंध में जो है वह काव्य रचना की गई है। इसकी रचना उन्होंने तब की जब वो राजा शिव सिंह और लक्ष्मा देवी के दरबार में राजकवि थे। उन्होंने इसमें कृष्ण काव्य से संबंधित पदों का संग्रह किया है, जिसमें श्रृंगार और भक्ति आपस में मिल गए हैं। इसे हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है ईश्वर वंदना, दूसरा है कृष्ण राधा काव्य और तीसरा है अन्य। क्योंकि विद्यापति स्वयं शैव भक्त थे, इसलिए देवी देवताओं की भक्ति की है। इनकी रचना का मुख्य विषय राधा कृष्ण संयोग श्रृंगार है। पदावली की भाषा मैथिली मानी गई है। जिस प्रकार अमीर खुसरो की उर्दू और खड़ी बोली हिंदी की जनक मानी गई, उसी प्रकार मैथिली को भी नई बोली का जनक कहा जा सकता है। उसके प्रारंभिक अंकुर हमें मैथिली में ही नज़र आते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि माना जाए या एक कृष्ण भक्त कवि माना जाए। इसको लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। आइए जानते हैं इन्हें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, निराला, बच्चन सिंह आदि इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। वे इनकी रचनाओं में लिखे गए पदों को श्रृंगारिक मानते हैं, ना कि भक्तिपरक। विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि मानने वाले ऐसा कहते हैं कि यदि उन्होंने ईश्वर की भक्ति की है तो उन्हें इसमें अश्लील साहित्य की क्या आवश्यकता थी। दूसरा तर्क यह है कि यदि वो शैव थे, फिर उन्होंने राधा और कृष्ण पर काव्य क्यों रचा। तीसरा उनका तर्क ये है कि उन्होंने राजा शिव सिंह और लक्ष्मा देवी को आधार बनाकर जो है वो अपने साहित्य की रचना की है, ना कि कृष्ण और राधा को उन्होंने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। पदावली के इस विवाद के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है,
वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण व राधा संबंधी जो पद उन्होंने लिखे हैं उनमें भक्ति न होकर वासना है। निराला कहते हैं कि इनके पद नागिन की लहर के समान है, तो बच्चन सिंह कहते हैं कि उसमें खजुराहो के मंदिरों की सी आध्यात्मिकता है। इस प्रकार इसका दूसरा पक्ष, इस श्रेणी में सबसे पहले जॉर्ज गिरियसन कहते हैं कि उन्होंने राधा और कृष्ण को प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार किया है, अर्थात राधा जीवात्मा के प्रतीक है और कृष्ण जो है वो परमात्मा के प्रतीक हैं। उन्हें भक्त कवि मानने वाले दूसरा तर्क देते हैं कि यदि उनके पद इतने अश्लील और श्रृंगारिक थे तो फिर उन्हें मंदिरों में क्यों गाया गया, और उन्हें सुनकर चैतन्य महाप्रभु क्यों बेसुध हो जाते थे। तीसरा यह है कि सूरदास ने भी राधा और कृष्ण के संयोगात्मक रूप का चित्रण किया है, तो फिर उन्हें क्यों कृष्ण भक्त कवि के रूप में देखा जाता है और विद्यापति को क्यों नहीं। आदर्श रूप में यह कहा जा सकता है कि विद्यापति जी द्वारा रचित रचनाओं का उनके परवर्ती कवियों आचार्यों पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नई नई जानकारी के लिए देखने के लिए धन्यवाद।